हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी के साथ एक टाई अप करना चाहता है ताकि इस कंपनी को फ्रेश लोन्स दे सके। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं बता चुका हूँ तो मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, इस बार इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया को लोन देना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा ऐसी क्या खास बात है भारतीय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जो भारतीय स्टेट बैंक को दिख रही है और बाकी लेंडर्स को नहीं दिख रही है, या जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, पीई जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं दिख रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 4 साल का मॉरेटोरियम पीरियड बहुत बड़ा टाइम होता है, प्लस भारत सरकार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है इन कंपनीज़ को। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए वोडाफोन आइडिया के अंदर अप्रोच करने की सबसे पहले कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही करी गई है। आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट वोडाफोन आइडिया की तरफ अप्रोच किया है और उससे कहा है कि आप कोई टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करिए और एक रोड मैप बताइए कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जा सकते हो। टैरिफ आउटलुक का क्या आपका होने वाला है, कैश कन्वर्जन प्लान्स का क्या कंसेप्ट है, इक्विटी इन्फ्यूजन कैसे होगा मेजर शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल वायबिलिटी के अलग अलग मोड्स को आप एक्सप्लेन करिए डिटेल्ड मैनर में, राइट। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को समझने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया की तरफ रुख किया है और उसको समझने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ, ये जेन्युइनली वैलिड है, तो उस केस में वोडाफोन आइडिया के साथ ये डील मटेरियलाइज हो सकती है। अभी भी जो बातचीत है इन दोनों के बीच में अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे सवाल एक ये भी है कि क्या वोडाफोन आइडिया आगे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसके भी तो चांसेस हो सकते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है क्रेडिबिलिटी। किसी भी कंपनी की अगर क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी है या आपकी भी कहीं क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी है, तो आपको लोग इजीली लोन या कोई भी चीज़ दे देते हैं। आप सिंपल तरीके से समझने के लिए, किसी आप दुकान पे जाते हो, आप उस दुकान पे नए हो, तो आप अगर वहाँ से कुछ उधार मांगेंगे तो आपको शायद वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कभी आपको पहले देखा नहीं है, आपके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा सही है उनको नहीं पता। बट जब आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जाते हो, फिर आप वहाँ जाते हो, तो फिर उनको पता चल चुका होता है आपके बारे में कुछ हद तक कि हाँ, आपके अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी एक सेंस है जिसको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर ऑब्ज़र्व किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। वोडा आइडिया ने किसी भी लेंडर की पेमेंट को अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो इसीलिए लेंडर्स कभी भी वोडा आइडिया के अगेंस्ट अभी तक नहीं खड़ा हुए हैं और हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। भारत सरकार को इस कंपनी से ज़्यादा पुश करने वाले लेंडर्स ही थे जो भारत सरकार को बार बार पुश कर रहे थे कि आप कोई रिलीफ पैकेज जल्दी से इन कंपनीज़ को डिलीवर करो। और वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट से भी बैंक्स हमेशा कोशिश करते रहे हैं ये बात बोलने की कि आप कोई तरीका लगाओ ताकि फ़ंड को इन्फ्यूज़ कर सको अपनी कंपनी के अंदर, जैसे भी हो सके फ़ंड ले आओ, आप अपने पर्सनल कैपेसिटी से फ़ंड आप लगाओ। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट से ज़्यादा चिंता इन बैंक्स को है, क्योंकि बैंक्स ने लोन भी दे रखा है। 22,000 कुछ करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है टोटल बैंकिंग सेक्टर का। बाकी एक्सपोजर भारत सरकार का है।
तो बैंक्स अपने एक्सपोजर की चिंता तो कर ही रहे हैं, प्लस कंपनी के रिवाइवल की भी चिंता कर रहे हैं। रिवाइवल से कंपनी अगर रिवाइव करेगी तो आगे फर्दर इसको लोन बांट के और कमाई कर सकते हैं। यानी एक मरे हुए, एक ज़िंदा कस्टमर को रखना ज़्यादा ज़रूरी है उसको मारने की बजाय, क्योंकि ज़िंदा रहेगा तो बार बार उसको कैश काऊ की तरह उसको कैश देता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। अब ये डील मटेरियलाइज होगी तो बहुत ही एक बड़ी लाइफ लाइन होगी इस कंपनी के लिए, और फिर धीरे धीरे और बैंक्स के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिर जब बैंक्स शुरू कर देंगे तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी तरसने लगेंगे, हाथ पैर पटकने लगेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर ये इसका स्टॉक महंगा हो चुका होगा, उनको महंगे पे ख़रीदने की आदत है, तो इसको महंगा हो जाने दीजिए, फिर उनको आना ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों आगे 15 दिन और बचे हैं। हम लोग आज 15 नवंबर के दिन बात कर रहे हैं। 15 दिन और बचे हैं। 15 दिन के भीतर भीतर ऐसा बताया तो गया है कि जो वोडाफोन आइडिया में आइडिया मैनेजमेंट जो है आदित्य बिरला ग्रुप एटलीस्ट $150 मिलियन यानी $150 मिलियन या उससे ज़्यादा अमाउंट ये इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी से इस कंपनी के अंदर। लेट्स सी कि अगले 15 दिन में कितना ये मटेरियलाइज़ होता है या नहीं होता है, क्या जुमला निकलता है, क्योंकि कहा तो गया है कई बार। लेट्स सी, आगे कुछ और हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर।